हाय गाइस, लोहार स्टडी में आपका स्वागत है। हिंदी कक्षा 12वीं इकाई 5 काव्यबोध से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ। तो गाइस वीडियो को जरूर देखिए, पूरा देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक पहुँचती रहे। तो गाइस पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्री कृष्ण सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, शोक अपना भूल कर तल युगल मलने लगे, उपयुक्त पंक्तियों में अनुभाव पहचानिए। इसका राइट आंसर है स नंबर, करतल युगल मलना। करतल युगल मलना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे, जोई सोई कुछ गावे, उपरोक्त पंक्तियों में आश्रय की चेष्टा को दिए गए विकल्प में से चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर है द नंबर, कृष्ण को पालने में झुलाना। कृष्ण को पालने में झुलाना, द नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में निहित अलंकारों की पहचान कर अलंकारों का सही क्रम दिए गए विकल्प में से चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है अ नंबर, उपमा, अप्रेक्षा, रूपक। राइट आंसर अ नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वाणी में आग लिए फिरता हूँ प्रस्तुत पंक्ति के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर है ई नंबर। ये सब वाला सही है तो इसका केवल ई, तो राइट आंसर ई नंबर। पंक्ति में उपमेय और अपमान के मध्य भ्रम प्रस्तुत करने का प्रयास, ये वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कवि छंद की लय के आधार पर इसमें निम्न में से और क्या कहा जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है मनहरण। मनहरण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चरणों में निहित मात्राओं के आधार पर दोह किस प्रकार का छंद है। इसका राइट आंसर है अर्धसम मात्रिक। अर्धसम मात्रिक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माधुर्य काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है अ नंबर, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शक्ति का प्रचार नहीं है। इसका राइट आंसर है द नंबर, प्रसाद। प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या लक्षण में सम्मिलित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या लक्षणों में सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर है द नंबर, व्यंग्यार्थ। व्यंग्यार्थ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत को देखकर किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाता है में भ्रांतिमान अलंकार होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से भ्रांतिमान के उपयुक्त उदाहरण का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है अ नंबर, चाहते चक्कोर सुर और दंग छोर करी। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्रृंगार रस के प्रभाव पर विचार कीजिए तथा असंगत कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर है स नंबर, जगत की निसारता का भाव। राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य असत्य लिखिए। फर्स्ट प्रश्न है, अलंकार के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ये कथन सत्य है। सत्य। नेक्स्ट प्रश्न, जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आश्रित रहकर दोनों को चमत्कार करते हैं वहाँ अर्थ अलंकार होता है। ये कथन असत्य है। असत्य। नेक्स्ट प्रश्न, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध ओज काव्य गुण से है। इसका ये कथन सत्य। सत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के माध्यम से अर्थ ग्रहण किया जाता है वह व्यंजन शब्द शक्ति होती है। ये कथन असत्य कथन है। असत्य।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारक को उद्दीपन करते हैं। यह कथन सत्य है, सत्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कवित एक मात्रिक छंद है। यह कथन असत्य है, असत्य। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोराटा छंद के प्रत्येक चरण में 6 मात्राएं होती है। यह कथन असत्य है, असत्य। याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है। कविता का आभूषण अलंकार है। यह कथन सत्य है, सत्य। नेक्स्ट प्रश्न। रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। यह कथन सत्य है। नेक्स्ट है। ओज गुण शांत रस की कविता में पाया जाता है। यह कथन असत्य है, असत्य। इसे असत्य करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋतिक स्थान में उचित शब्द चुनकर लिखिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। जब यह निश्चित ना हो कि उपमेय वास्तव में उपमेय है या उपमान है तो वहाँ ऋतिक अलंकार होता है। इसका राइट आंसर है संदेह। संदेह है या नहीं, इसका मतलब संदेह। नेक्स्ट प्रश्न। रुबाई उर्दू और फारसी की लेखन शैली है जिससे ऋतिक स्थान भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है छंद, छंद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गजल में लिखी जाने वाली हर लाइन या पंक्ति ऋतिक स्थान कहलाती है। इसका राइट आंसर है मिसरा, मिसरा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को ऋतिक स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं? शेर। नेक्स्ट प्रश्न। जो गुण काव्य में जोश एवं ओज उत्पन्न करता है वह ऋतिक स्थान कहलाता है। इसका राइट आंसर है ओज गुण, ओज गुण। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आश्रय की चेष्टाओं ऋतिक स्थान कहलाता है। इसका राइट आंसर है अनुभव, अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने ऋतिक स्थान रसों का उल्लेख किया है। इसका राइट आंसर है 8, 8। नेक्स्ट प्रश्न है। अचेतना प्रकृति को कवि मानवीय भाव के माध्यम से जब चेतन कर देता है तो वह ऋतिक स्थान अलंकार कहलाता है। इसका राइट आंसर है मानवीकरण, मानवीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है। मात्राओं की संख्या पर आधारित छंद को मात्रिक छंद कहते हैं। इसका राइट आंसर मात्रिक छंद है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में ममता के भाव उत्पन्न हो वहाँ ऋतिक स्थान रस होता है। इसका राइट आंसर है वात्सल्य, वात्सल्य। नेक्स्ट प्रश्न है। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले निर्वेद शंका हर्ष आदि भाव ऋतिक स्थान कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है संचारी भाव। याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है। जिस काव्य के प्रत्येक पद स्वतंत्र एवं अपने आप में पूर्ण हो वह ऋतिक स्थान की श्रेणी में आता है। इसका राइट आंसर है मुक्त छंद, मुक्त छंद। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो गाइस ये भी बहुत ही आईएमपी पूरे आईएमपी क्वेश्चन है तो आप अच्छे से वीडियो को देखें। इसका फर्स्ट प्रश्न, टोटल कितने प्रश्न है? 11 प्रश्न, और 11 प्रश्न के आंसर ये पूरे आंसर दिए हुए हैं तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। मैं एक बार पढ़ देती हूँ। पहला प्रश्न है। मैं इसने सूरा का पाल किया करता हूँ मैं कौन सा अलंकार है? नेक्स्ट प्रश्न। आत्म परिचय कविता की शैली में लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है पंक्ति में कौन सा अलंकार है? नेक्स्ट प्रश्न। तैरती साज में कौन सा अलंकार है? नेक्स्ट प्रश्न। 40 चौपाया वाली रचना को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न। दोहे को उल्टा करने से कौन सा छंद बन जाता है?
नेक्स्ट प्रश्न, संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? नेक्स्ट प्रश्न, 22 से 26 वर्ण वाले छंद को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट प्रश्न, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई? नेक्स्ट प्रश्न, व्यंग्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्तियाँ कहलाती है? नेक्स्ट प्रश्न, कविता में रुकने एवं आगे बढ़ने के नियम को क्या कहते हैं? तो इसके पूरे आंसर ये दिए हुए हैं। पहला है रूपक, सेकंड है गीति शैली, तीसरा है पुनरुक्ति प्रकाश, चौथा है मानवीकरण, पांचवा है 40, छठा है सोराटा, सातवां है 33, आठवां है सवई, ये 8वां सवई, 9वां है 3, 10वां है व्यंजना शब्द शक्ति, 11वां है लय, ये लय है। तो गाइस अच्छे से इसे याद कर ले। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और नई वीडियो के साथ मिलते हैं।